हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है। 1/3 raised to power -3 minus 1/2 raised to power -3 इज इक्वल्स टू। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मेक श्योर जो कंसेप्ट की वीडियो है वो आप ज़रूर चेक कीजिए, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट एक्सपोनेंट के लॉज एक्सप्लेन किए हैं, रैशनल नंबर पे कैसे काम करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये है 1/3 रेज टू पावर -3। अब जैसे हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a/b और उसकी पावर है नेगेटिव -m, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? आप क्या करेंगे, रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल बना देंगे, मतलब उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो पावर है उसको कर देंगे पॉजिटिव। तो ये हुआ क्यों है बेसिकली ऐसा? देखिए, अगर किसी नंबर की पावर सपोज कीजिए 3 की पावर -1 है, तो हम क्या करते हैं, उसको 3/1 होता है, ये 1/3 बना देते हैं, उसकी पावर पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका जो नंबर है उसके नीचे है 1, तो इसको हम क्या बना देंगे, 1/a/b की पावर m। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो ये ऊपर चला जाएगा b की पावर m अपॉन a की पावर m, तो इसको b/a रेज टू पावर m लिख सकते हैं। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। 1/3 है तो 3/1 रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर कर देंगे पॉजिटिव, माइनस 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, पावर कर देंगे पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये आ गया हमारे पास 19। सेकंड है 2/3 इसका क्यूब इंटू 3/2 रेज टू पावर 6। अब देखिए, ये 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6। अब ये वाला 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 6, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, अगर आपका ऐसे रैशनल नंबर है a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो आप क्या करते हैं, a की पावर n माइनस m कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे ये और ये, क्योंकि बेस सेम है इन दोनों का 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 की पावर, अब 3 की पावर 6 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 6 माइनस 3, तो 2 की पावर हो गई -3 इंटू 3 की पावर हो गई 3, तो 3 की पावर 3 तो ऐसे ही रही है, 2 की पावर -3, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसकी पावर कर देंगे पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया 27, ये आ गया 8। सो बी ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास है 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, प्लस 8 की पावर -1 तो ये 1/8, 4 की पावर -1 1/4। अब हम लेंगे इनका एलसीएम 4 एंड 8 का, दैट इज 8। तो यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 8 1, 1 इंटू 1 1, 8 डिवाइड बाई 4 2, 2 इंटू 1 2, तो दिस इज 11/8। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 1 द 8, ये आ गया 3। सो बी ऑप्शन आ गई आपकी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -5 की पावर 5 इंटू -5 की पावर -3। अब देखिए, ये है -5 की पावर 5 इंटू, अब ये बेसिकली ये क्या है, -5/1, पावर इसकी -3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 1/-5 और पावर कर देंगे पॉजिटिव। अब देखिए, ये -5 की पावर 5 मतलब -5 इंटू -5
तो ये चीज़ है ये बेसिकली, और ये हो जाएगा -5 की पावर 3, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो ये 1 2 3 ये कैंसिल, तो ये आ गया 25। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, -5 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में है -5 की पावर 3, so this is equals to -5 की पावर 5 माइनस 3 -5 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये मैंने आपको समझाया है कैसे इसकी वैल्यू जो है वो 25 आएगी। सो डी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3 की पावर -1 इंटू 9 की पावर -1, ये ब्रैकेट में है, इसको डिवाइड करना है 3 की पावर -2 से। अब किसी भी नंबर की पावर -1 होती है, हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं और उस पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो देखिए अभी इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 है, तो इसको आप 1/3 कीजिए, इंटू पावर 1 है तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 9 की पावर -1 है तो ये भी 1/9 पावर 1, डिवाइड बाय, इसको डिवाइड किससे करना है, 3 की पावर -2। अभी 3 के नीचे 1 है तो ये 1/3 हो गया रेसिप्रोकल, और पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, दैट इज 2। तो अब सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू 1/9 ये 1/27, इसको डिवाइड करना है 3 का स्क्वायर तो 9, तो 1/27 डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, अब दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेकंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 9/1 या 9 लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया 1/3। इसी का सेकंड पार्ट है, 3 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, इसको डिवाइड करना है 6 की पावर -1। तो देखिए अभी 3 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, तो इसको 1/3 लिखेंगे, पावर इसकी पॉजिटिव करेंगे 1 इंटू इसको, इसका रेसिप्रोकल किया 4/1 का, 1/4 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई, दैट इज 1, डिवाइड बाय 6 की पावर -1 है, 6 के नीचे क्या है 1, तो रेसिप्रोकल किया 1/6 पावर 1। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू 3 12, इसको डिवाइड करना है 1/6 के, तो 1/12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल किया 6, तो ये आ गया 1/2। थर्ड पार्ट है इसका, 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1, बाहर है हमारे पास क्यूब, तो 2 की पावर -1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, अब पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नंबर का किया रेसिप्रोकल, पावर को कर दिया पॉजिटिव, प्लस 3 की पावर -1 है, नंबर का रेसिप्रोकल करके हमने पावर कर दी पॉजिटिव की पावर 3। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 1/2 प्लस 1/3, तो पहले तो एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6, तो ये आ गया 3 प्लस 2 इसका क्यूब, 5/6 का क्यूब, तो ये आ गया 5 का क्यूब अपॉन 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया 125, 6 6 36, 36 इंटू 6 216। फोर्थ पार्ट है, 3 की पावर -1 डिवाइड बाय 4 की पावर -1 और बाहर है इसका स्क्वायर। तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 की पावर -1 है, अब 3 के नीचे डिनोमिनेटर है 1, 4 के नीचे भी 1 है, इसका रेसिप्रोकल किया 1/3 आ गया, पावर पॉजिटिव तो 1, डिवाइड बाय 4/1 है, रेसिप्रोकल किया 1/4, पावर पॉजिटिव का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/3 डिवाइड बाय 1/4 का स्क्वायर, तो 1/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल किया 1/4 का, 4/1 इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आ गया 4/3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4
3 इंटू 3, 16/9। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। 9 प्लस 4 13 इंटू 1/4, तो ये आ गया 13/4। सिक्स्थ पार्ट है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2/3 की पावर -3। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इंटू, अब देखिए इसकी पावर -3 है, तो हमें क्या करना है, पहले इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो 3/2 हो गया, पावर कर देंगे पॉजिटिव। नाउ 25 माइनस 9 16 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये कैंसिल, ये आ गया 54। सेवंथ पार्ट है हमारे पास 1/4 की पावर -3 माइनस 1/3 की पावर -3। इस पूरे को हमें डिवाइड करना है 1/6 पावर -3 से। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये 1/4 पावर है -3। जब पावर -3 होता है आपने नंबर का रेसिप्रोकल करना है, तो ये 4/1 हो गया। अब इसकी पावर पॉजिटिव दैट इज 3 माइनस 1/3 पावर है -3, तो इसका रेसिप्रोकल किया और पावर पॉजिटिव डिवाइड बाय 1/6 पावर है -3, इसका भी हमने रेसिप्रोकल किया, पावर कर दी पॉजिटिव। अब ये आ गया 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय 6 का क्यूब। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64 माइनस 3 का क्यूब 3 3 द 9, 9 इंटू 3 27। इसको डिवाइड करना है 6 के क्यूब के साथ। 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, तो 64 माइनस 27 ये आ गया 7, 5 माइनस 2 3। इसको डिवाइड करना है 216 के साथ, तो ये आ गया 37 इंटू, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो दिस इज 37/216। एट्थ पार्ट है -3/4, इसकी पावर है -2, फिर बाहर है 2। पहले तो इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इंटरनल ब्रैकेट के अंदर क्या है, -3/4 की पावर -2। अब देखिए ये आपका नंबर है, इसकी पावर है -2, आपने नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 4/-3 बन गया, पावर इसकी बन गई पॉजिटिव इंटू 2। तो पहले मैं अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। 4 का स्क्वायर अपॉन -3 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 द 16 -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 9। अब इस पूरे के बाहर क्या है, स्क्वायर, तो दिस इज 16 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 9 इंटू 9 81। तो जब भी ब्रैकेट हो, दो ब्रैकेट्स हो, पहले इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर एक्सटर्नल ब्रैकेट पे जाएंगे। नाइन्थ पार्ट है 3/5, इसकी पावर है -2 और बाहर है -2। अब पहले मैं इंटरनल वाली सॉल्व करूंगी। ये मेरा नंबर है, इसकी पावर -2 है, तो पहले मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है, नंबर को मैं कर दूंगी रेसिप्रोकल, तो 5/3, इसकी पावर बन गई 2 और बाहर पावर है -2। पहले हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर
बाहर पावर है -2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब इसके बाहर पावर है -2। अब अगेन ये मेरा नंबर है, इसकी पावर है -2। मुझे क्या करना है, नंबर को रेसिप्रोकल करना है और उसकी पावर को कर देना है पॉजिटिव। नाउ दिस इज 9 स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 25 का स्क्वायर होता है 625। 10th पार्ट है 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइड बाय 6 की पावर -1। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब ये 5 की पावर -1 है, ये मेरा नंबर है 5/1, इसका रेसिप्रोकल किया 1/5, पावर को कर देंगे पॉजिटिव दैट इज 1 इंटू नंबर है 3/1 जिसकी पावर -1 है, नंबर का रेसिप्रोकल किया, पावर को किया पॉजिटिव डिवाइड बाय 6 की पावर -1, नंबर क्या है 6/1, इसका रेसिप्रोकल किया 1/6, पावर को कर दिया पॉजिटिव। तो ये आ गया 1/5 इंटू 1/3, 1/15 डिवाइड बाय 1/6। तो ये 1/15 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 का रेसिप्रोकल किया 6, तो 3 2 the 3 5 था, दिस इज 2/5। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 1125 इक्वल्स टू 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हमने m और n की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर कुछ आ रही होगी और 5 की पावर कुछ आ रही होगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके फैक्टर्स निकालती हूँ। 5 2 पे चला गया, 10 अगेन 2 पे, 5 पे, फिर से 5 पे चला जाएगा, 5 4 the 20, 5 the 25, 5 9 the, नाउ 3 3 the 3 1 the। सो इसके फैक्टर्स आ गए 1125 के, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 5 की पावर कितनी हो गई 3, 3 की पावर कितनी हो गई 2। तो इस नंबर को हमने लिख लिया 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है अगर दो, सपोज कीजिए इधर भी नंबर x है इधर भी x है, ये इक्वालिटी में है, इधर पावर m है इधर n है। अगर आपका बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो सेम केस यहाँ पे है, ये 3 की पावर 2 है देन इक्वल्स टू 3 की पावर m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर यहाँ पे देखें ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर n है, बेस दोनों का सेम है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड x, x की वैल्यू ढूंढनी है। 9 इंटू 3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 27 2x माइनस 3। अब देखिए ये x की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब हमें x की वैल्यू कैसे आएगी, x आपका पावर में है, अगर आपके बेस सेम होंगे तभी हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। अब इधर 9 इंटू 3 है, इधर 27 है। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9, तो मैंने 9 को ऐसे लिख लिया 3 इंटू 3 और ये 3x एज सच आ गया। इधर है मेरे पास 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसकी पावर है 2x माइनस 3। मुझे बेस सेम करना है इसलिए मैंने इसको 3 में डिवाइड करके लिख लिया। अब ये इनको ऐड कीजिए, जैसे x की पावर n इंटू x की पावर m है तो x की पावर n प्लस m हो जाती है। तो बेस सबका सेम है 3, तो पावर सारी क्या उठ जाएंगी, ऐड 1 प्लस 1 प्लस x। इधर आ जाइए, ये है 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2x माइनस 3। इधर तो आ गया 3 की पावर 2 प्लस x। अब यहाँ पे आ जाइए, आपके पास एक नंबर है x जिसकी पावर है n और बाहर पावर m है,
तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यही हमने यहाँ पे करना है। पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6x माइनस, फिर इस 3 को इसके साथ करेंगे, 3 3 द 9। अब दोनों तरफ मैंने बेस को क्या कर दिया, सेम कर दिया। अगर मेरा बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 2 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, 6x माइनस 9 के। अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, इस x को मैं इधर ले जाती हूँ और इस 9 को मैं इधर ले आती हूँ। तो 2 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वालिटी के उधर जाएगा, 6x, x इधर आके माइनस हो जाएगा। 11 इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू आ गई 11/5। तो 5 टू द 10 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएँ कि पावर में आपके x या y वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ आपने बेस को सेम कर लेना है। जब आपका बेस सेम हो गया तो पावर्स आपने इक्वल कर देनी है और वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।